लास्ट में हमने गाया था इंडिया का टॉप सिंगर के साथ गाया था, गाय भी था। अब हम गाएंगे जुबिन दा के साथ आसाम का टॉप सिंगर के साथ में डुएट करने जा रहा हूँ। मेरे में कुछ अच्छा ही नहीं है, लेकिन जो मुझ में है वो सबसे बड़ा है। हालेलुया। प्ले प्लीज, प्रभु की महिमा हो। म्यूजिक प्लीज। परमेश्वर क्या आता है, आप पवित्र भरते हो, परमेश्वर की पवित्र
ग्रेजुएट भाई बहनों, उसके लिए कोई काम असंभव नहीं है। ऑफ प्लीज सेकंड्स नेक्स्ट। आज पेंटिकोस्ट डे है, तो दोस्तों थोड़ा पेंटिकोस्ट डे तो हो जाए। What? Yeah. प्रभु यीशु देखो प्रेम को वर्णन नहीं कर सकता।
আমি বড় করতে পারি Cristo Gesù তোমার প্রেম আমি বর্ণন করতে পারি তুমি মহান কত মহান তুমি মহান কত মহান তুমি সর্বশক্তিমান খ্রিস্ট যিশু তোমার প্রেম আমি বর্ণন করতে পারি খ্রিস্ট যিশু তোমার প্রেম আমি বর্ণন করতে পারি আমি বর্ণন করতে পারি আমি বর্ণন করতে পারি हालेलुया पेंटिकोस्ट दिन को लाना है मेरे प्रिय भाई बहनों तो हमें भी खुद पेंटिकोस्ट का नॉलेज लाना है हमें तपाईंके हो हमें तपाईंके हो हे यीशु तपाईंके हो हे प्रभु तपाईंके हो हे प्रभु तपाईंके हो तुमने बारे में करते हैं बराबर उनकी महिमा हो मन तो करता पूरा में कागज लाया पूरा गा दूं अलग अलग गाना अलग भाषा में आज का पेंटिकोस्ट दिन को बनाने के लिए भाषण भी देंगे थोड़ा सा 5 मिनट का और गाना भी गाएंगे क्योंकि उस दिन पेंटिकोस्ट के दिन मेरे प्रिय भाई बहनों पवित्र आत्मा आया था सबको जीव की तरह मिला और सब ने वचन बाधा लेके सब ने अपना जैसे ही सुना हालेलुया सोचिए वो दिन क्या दिन होगा ना कितना महान दिन होगा लेकिन परमेश्वर ने हमको उस दिन पवित्र आत्मा हमारा कंफर्टर हमारे लिए सबके लिए भेज का है मेरे प्रिय भाई बहनों इसको समझेंगे आज प्रभु की महिमा हो मैं डायरेक्ट मैसेज चाहता हूँ दोस्तों बहुत लोग अपना अपना देखते हैं कुछ होने से खाना पीना हम लोग का सोसाइटी में होता ही है एक कुछ प्रोग्राम हो गया तो खाना में अंत होगा ठीक है मीन्स पार्टी में अंत होगा हमें सेलिब्रेट करने बहुत शौक है मुझे भी ना शौक नहीं था लेकिन 25वीं साल गिरा तो मैं बनाऊंगा बोल के मैं लास्ट ईयर से मैं आज के दिन के लिए वेट कर रहा था 10 जून को मेरा बोर्न अगेन हुआ मैंने बपतिस्मा पाया था पवित्र आत्मा में हालेलुया लोग बर्थडे में एनिवर्सरी में या फिर ग्रेजुएशन पास होने में या फिर गेम जीतने में है ना या फिर जॉब मिलने में लोग और 50वीं साल गिरा या 75 साल गिरा में लोग क्या करते हैं अपना पर्सनल इंसानी साल गिरा मनाते हैं ठीक है लेकिन दोस्तों कभी आपने सोचा है जिसने हमें बचाया जिसने हमें अंधकार से उजाला में लेके आया वो दिन उस दिन को आप लोग क्या समझते हो या फिर कैसे लेते हो मुझे परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया कि वो मामूली दिन नहीं था समूएल तुझे जब तू पाप में मर रहा था मरने वाला था पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया कि वो चीज वो उस समय का जिंदगी और आज का देखो तो परमेश्वर ने कैसे इस्तेमाल के कैसे चलाया तो मुझे क्या करना चाहिए फिर मैंने सोचा जॉन 10:10 में हम पढ़ते हैं चोर केवल चोरी हत्या और विनाश के लिए ही आता है किंतु मैं इसलिए आया हूँ कि लोग भरपूर जीवन पा सके भरपूर जीवन के जीवन भी ऐसा कि भरपूर भूलभुलक जीवन नहीं भरपूर भूलभुलक जीवन में जब जी रहा था भरपूर जीवन मुझे परमेश्वर ने दिलाया हालेलुया मैं तो पाप में गिरा हुआ था सना हुआ था पूरा रंग से सना हुआ था मुंह हाथ बहुत सना हुआ था मैं उस पाप की लालिमा से सना हुआ था उस पाप से परमेश्वर ने मुझे निकाला हालेलुया मेरे प्रिय भाई बहनों आप कैसा जीवन जीना चाहते हो भरपूरी का या फिर वही पुराना फटफटी वाला जिंदगी या भरपूरी वाली जिंदगी सोचिएगा तो
स्पिरिचुअल लाइफ दोस्तों, ठीक है मैं 50 का वाला हूँ, मैं 50 इयर्स मनाऊंगा नहीं पता मेरे को शारीरिक वाला, लेकिन मैं फिर 75 साल वाला मनाऊंगा। फिर मेरा 50 साल जब होगा, अभी 25 हुआ है, तब 50 हो जाऊंगा। जब 50 इयर्स, जब 75 तक हो जाऊंगा, तब मेरा सेकेंड 50 इयर्स हो जाएगा मेरा समय, तब वो भी मनाऊंगा, सेकेंड स्पिरिचुअल एनिवर्सरी। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें वो चीज को नहीं भूलना चाहिए जहां आप पैदा हुए हो, वो चीज को नहीं भूलना चाहिए जहां आपका जड़ है। हम लोग भूल जाते हैं कभी कभी। G5 में हम लोग यहाँ से तो हम लोग क्या बोलते हैं, आते हैं बपतिस्मा लेने का बात करते हैं, लेकिन नहीं लेते, या फिर लेते हैं या फिर मूड जाते हैं। तो सो बपतिस्मा ना आपका परमेश्वर के राज के साथ जुड़ना है, कि आपका ये वाचा है, ठीक है, ये आपको भूलना नहीं है। और फिर ये एक बहुत महान दिन है, मेरे लिए बहुत महान दिन है। आज का पेंटिकोस्ट दिन बहुत ही महान दिन है। इस दिन के बाद ही मेरे भाई बहनों वचन का प्रचार हुआ था, एमएमजी टीचिंग चला था। उससे पहले 12 चेले भी डरे हुए थे, दुबके हुए थे, क्या करना क्या नहीं करना है, क्या करें, कहाँ जाए, चलना कि नहीं, वचन मारना कि नहीं, मैं तो अपना मच्छी का काम करने जा रहा हूँ। लोग ऐसे थे उस समय। लेकिन जब परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें ये आशीष दिया, पवित्र आत्मा का बोलने का सामर्थ, शक्ति सामर्थ दिया। दोस्तों हम जब पढ़ते हैं एक्स चैप्टर 4 वर्स 31 में, मैं पढ़ता हूँ उसमें, जब वे प्रार्थना कर चुके तो जिस स्थान पर वे इकट्ठे थे वे हिल गए और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और साहस के साथ परमेश्वर का वचन सुनाने लगे। तो जब हम बपतिस्मा लेते हैं या फिर परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह मानते हैं ना, उस समय पवित्र आत्मा हमें प्राप्त होता है। वचन कहता है हम उसको पहन लेते हैं, वो हमें पहन लेता है, ठीक है, आधा अधूरा नहीं पहनता। कभी हाथ आधे काम, ये कल परसों आ गया सर, एक महीने बाद आ गया मुंह, नहीं, आप पहन लेते बोलता है वचन। तो आपने जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उस दिन आपने पवित्र आत्मा का दान पा लिया। क्लियर? दान पाने के बाद आप करना क्या है, क्या किया वहां के उसमें 12 चेलों ने साहस के साथ परमेश्वर का वचन सुनाने लगे, विटनेस देने लगे। प्रभु यीशु मसीह आया था, मुझे मिले थे, वो जीवित परमेश्वर है, उसके अलावा और कोई परमेश्वर नहीं है। आपको ये बोलना है, आपको सोते नहीं रहना है, आपको अपने भाई बहन को बताना है जो यहाँ नहीं है, बिहार में है या झारखंड में है ना, आपको बताना है, समझाना है, क्योंकि आपको जो मिला है पवित्र आत्मा का दान, वरदान, जो उसका आपको वचन मिला है, वो सबसे महान है ना, सबसे बड़ा परमेश्वर का गिफ्ट है, अनलिमिटेड, बिन पैसा से नहीं खरीदा जा सकने वाला, ट्रिलियंस बिलियन डॉलर का गिफ्ट, उससे भी ज्यादा गिफ्ट। तो आप लोग कैसे सोचते हो अपने बोर्न अगेन को, या फिर जब पवित्र आत्मा पाने का, या फिर बपतिस्मा लेने को? मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जब सोचता हूँ कभी, उस दिन मैं बचा था, उस दिन मैं बचाया गया था, है ना, मैं मृत्यु से या शैतान से या पाप से जिसुए আমাকে মুক্তি দিলে পাপরে পড়া শয়তানরে পড়া, पाप से, शैतान से मेरे प्रिय भाई बहन, आप और मैं बचाए गए हैं, बचाए जा चुके हैं। और क्या चीज, महान चीज आप लोग अभी समझते कि मैं और बाकी है, मैं नहीं जानता, लेकिन दोस्तों आप तो सोचेंगे ना, उस दिन का गाथा पेंटिकोस्ट दिन का पेंटे बोलते हैं ग्रीक में, और 50 दिन के बाद मनाया जाता है ईस्टर के बाद। दोस्तों आपका आखिरी बर्थडे, और मैं तो सोचता हूँ ना, मेरे भी आज, मैं 50 साल के करीब हूँ, 22 साल तो मेरा बोर्न अगेन हुआ, और मैं भी 25 साल हो गया है। कितना साल हुआ मैं बताइए बच्चे लोग? 22 साल का मेरा जन्म हुआ, फिर 25 साल के बाद मेरा ये क्या बोलते हैं एनिवर्सरी, कितना साल का हो गया मैं? हाँ, 22 प्लस 25 है ना, 47, क्या 50 का तो हो ही गया होगा ना। माय गॉड, बेटा अभी 1 साल का है,
ओके क्यों मेरा उल्टा का होगा। सोचिए उसको मेरे को कितना और विश्वास लाना पड़ेगा। जब मैं 70 का हो जाऊंगा तब मैं भी आके डांस करूंगा, वजन बांटूंगा, तब बेटा बोला पड़ेगा चलो गाड़ी चलाओ, तब मैं शायद चला ना पाऊँ। फिर भी ऐसे बात नहीं है, 70 में भी दौड़ रहे हैं साइकिल में, कोई बात नहीं। तो हमारे बीच और एग्जाम्पल्स हैं, 80 में भी आ रहे हैं हमारे बाबूजी। तो दोस्तों मैं तो दौड़ूंगा, नाचूंगा, गाऊंगा और बेटा को भी नचाऊंगा, गेर गवाऊंगा। ये मेरा मकसद है। प्रार्थना में याद कीजिएगा, क्योंकि शैतान बहुत चला गए, हमेशा कहीं खलबली घुसाने की कोशिश करता है। तो इसलिए दोस्तों ये जो ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, मैं जब कन्वर्जन हुआ, अभी क्रिश्चियन था भाई, बाइबल पकड़ने वाला क्रिश्चियन था, मैं भी जाने वाला था, बीआई जाने वाला था मैं, ठीक है। लेकिन मैं टर्निंग पॉइंट क्या हुआ, मेरे दोस्त टपाक के गिरा रात को, ओह क्या हो गया भाई, वो मर गया। तो देखा मैंने झाग मुंह से, क्या ये भी मैं उसमें हमारा ब्रदर था एंड लंबो के साथ था मैं, तो मेरा भी पूरा पसीज गया, क्या करूं क्या ना करूं, मेरा बात मालूम था क्या होगा मेरा भी, मैं कहाँ जाऊंगा, ये तो नॉन बिलीवर है, ये लोग तो कहाँ जाएंगे पता नहीं, नरक जाएगा। मैं बिलीवर भी नहीं हूँ, मैं अननोन बिलीवर भी नहीं हूँ, 50-50 वाला क्रिश्चियन हूँ, कभी ये करता भी हूँ, कभी वो करता भी हूँ, कभी अच्छा भी बनता हूँ, कभी खराब भी बनता हूँ। तो ये इंटरनल चीज़ तो मैं जानता हूँ, बाहर को नहीं जानता ना। तो मैं पवित्र आत्मा क्या करती है, आपको आपका पाप दिखाती है मेरे भाई बहनों। मैं पाप का चीज बोलेगा मैं बिल्कुल मन था, लेकिन पाप बोलना ही पड़ता है मेरे भाई बहनों। परमेश्वर को पाप से सख्त नफरत है, और पाप क्या है वो मैं बोल चुका आपको। हर एक छोटा से छोटा ना, हर एक गलत काम, हर एक काम गलत, हर एक अपवित्रता, हर एक सब पाप की कैटेगरी में आते हैं मेरे भाई बहनों। अच्छा कितने भी होंगे ना, हम लोग करते ही, लेकिन हमें माफी मांगना है ना। तो फिर मैं सोचा, बहुत सोचा, फिर हम लोगों ने प्रभु को खोजना शुरू किया, आराम किया। फिर लकीली कैंप हुआ हमारे बीच में जिम बॉडी में। फिर वहाँ पे भाई थंगोई भाई अभी ऐसे साल में है, तो वो चेयरमैन थे, वो कैंप कोऑर्डिनेटर डायरेक्टर। हम लोग फिर मेरे बहन ने बोला समूएल कैंप जाना है भाई, कैंप में क्या होगा, क्या करेगा चीन। मैं खुश हूँ भाई, मैं अच्छा इंसान में क्या, मैं तो ना ये वो करता हूँ, मैं तो ना गाली गलौज करता था ना, वो किसी को बुरा बोलता हूँ, मैं तो अच्छा इंसान हूँ यार, क्या जाना है कैंप, क्यों जाऊँगा हुआ मैं, नहीं जाना है। हाँ एक बार जाना है, चल देखो ठीक है चलो एक बार चलेंगे और नहीं जाऊँगा। दे लेके मैं अपना पैकेट लंच है ना, खाने बहुत बना आजकल सब पसंद करते हैं, सीसीपुर पैकेट लंच, पॉलिथीन में पैकेट लंच, जो राजा है नहीं राजा, जो साजन है नहीं साजन, जो सिंकुंग स्वांकुंग ना पत्ता और क्या बोलते हैं बाबा, जो बाबा है ही नहीं, जब बाबा पान, सब बच्चे पैक एकदम भर्ती, एक हफ्ता के लिए पैक लेके मैं गया था मैं। दोस्तों आप पवित्र आत्मा से कितना छुपाएंगे, कितना छुपाएंगे आप अपने आप को पवित्र आत्मा से। आपका दिल ही बताएगा, आपका दिल ही आपको बोलेगा ये खराब है। मेरे प्रिय भाई बहनों, कितना छुपाएंगे हम लोग, वो तो सब देख रहा है, कितना है आपके नींद के अंदर में क्या है, पॉकेट पीछे क्या है, यहाँ की क्या है ना, आपके मन में क्या है, अभी क्या चल रहा है, जानने वाला परमेश्वर है मेरे प्रिय भाई बहनों। मैं कुछ भी नहीं, जीरो जीरो जीरो। आज मेरा 6 जगह प्रचार है, हालेलुया। प्रभु आप में और कौन कर सकता है ये, तो ना मेरे को डॉक्टर डिग्री क्या बोलते हैं यूएसए इंटर लोगों ने मेरे को बोला समूएल तुम्हारा प्रचार आर्मी में इतना पैसे, समूएल तुम्हारा प्रचार सीबीसी में इतना पैसे, समूएल तुम्हारा प्रचार गुरखा में इतना पैसे, समूएल तुम्हारा प्रचार जीएफआई में इतना पैसे है, समूएल तुम्हारा प्रचार के बाद वहाँ होगा। दोस्तों मेरे को किसी ने नहीं बोला, जिसने बोला वो हम देख के सकते हैं, वो पवित्र आत्मा जो मेरे दिल को जानता है, मेरे दिल की गहराई में जो है छिपा हुआ है, इच्छा प्रभु आपके वचन बोलेगा। प्रभु नोआ ने 120 साल बोला, प्रभु मैं भी 120 साल उसे चला कर मैं बचता, प्रभु 150 साल बचता हूँ, 200 साल भी आप बचा दो, मैं आपकी महिमा करूंगा, आपकी वचन बांटूंगा, हालेलुया। ये मेरा वाचा है मेरे प्रिय भाई, मेरे परमेश्वर से आपका वाचा क्या है मेरे अंदर। आज पवित्र आत्मा पाने का दिन, आज पवित्र आत्मा का दिन, पेंटिकोस्ट के दिन। आज मेरे दोस्तों मैंने जो पवित्र आत्मा पाया, आपने क्या पाया, आप कैसे पाना चाहते हो, आप कैसे उस पवित्र आत्मा को आप उजागर करना चाहते हो। दोस्तों आप सोचिए,
पवित्र आत्मा पाया पाया पाया, बॉयफ्रेंड के साथ में लगा लगी, गर्लफ्रेंड के साथ में लगा लगी, पवित्र आत्मा पाया पाया, क्या पाया मेरे प्रिय भाई? पवित्र आत्मा पाया या बॉयफ्रेंड पाया, गर्लफ्रेंड पाया, या फिर अधूरा पाया, या फिर थोल पाया, बड़ा थोल पाया, या फिर गिर के बुलू के पाया, धरती पे लटके पाया। दोस्तों बहुत कुछ हम लोग पाते हैं, रास्ते में गिरे हुए लोग पाते हैं, क्या पाते हैं वो लोग पता नहीं, लेकिन दोस्तों जब पवित्र आत्मा पाते हैं, हर एक मसीह दोस्तों बोलते स्टेप होता है, स्टेप ले दो है ना, आप एक दो जब ऊपर जाते हैं ना, वहां तक पहुंचना होता है ना। विश्वासी सब विश्वासी है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप अपने विश्वास को कैसे रखते हो? वचन क्या कहता है? बताते हैं जांच पड़ताल करने के बाद हमें कोई कोलोसियन 1:22, किंतु जब मसीह अपने भौतिक देह में था, तब मसीह की मृत्यु के द्वारा परमेश्वर ने तुम्हें स्वयं अपने आप से ले लिया। परमेश्वर ने अपने आप से ले लिया भाई, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पॉइंट टू बी नोटेड फर्स्ट, पवित्र, याद रखिएगा मेरे भाई बहनों, पवित्र में सब पवित्र है, देखो आप पवित्र नहीं होगा क्या, निष्कलंक और निर्दोष बनाकर प्रस्तुत किया जाए। हालेलुया। मैं हिंदी में पढ़ूंगा, केवल और भाषा नहीं पढ़ने वाला, मैं 4-5 भाषा में लिखा हुआ है, एक ही पढ़ूंगा, दूसरा मैं 2 पढ़ता हूँ, इंग्लिश में 4-5 पढ़ता, अलग बात है। आर्मी के में सब लोग भर्ती होते हैं, इसलिए हम 4-5 पढ़ना पड़ता है भाषा में। दोस्तों फिर 2 कोरिन्थियन पढ़ेंगे, 2 कोरिन्थियन 13:5। यह देखने के लिए अपने आप को परखो कि क्या तुम विश्वास पूर्वक जी रहे हो, अपनी जांच पड़ताल करो, अथवा क्या तुम नहीं जानते कि वह यीशु मसीह तुम्हारे भीतर ही है? हालेलुया। यदि ऐसा नहीं है, सुन लो भाई आगे क्या बोलता है बच्चा, यदि ऐसा नहीं है तो हम इस परीक्षा में पूरे नहीं उतरे, और तुम इस सीढ़ी को पूरा नहीं चढ़ पाए अब तक, और तुम विश्वास की सीढ़ी में अब तक एक स्टेप ही हो। तुम तो बोलते हो मैं प्रचार करता हूं, मैं वचन बांटता हूं, अगर तुम अभी भी उसी पापपूर्ण प्रकृति में हो तो अभी भी तुम उस परीक्षा में पूरे नहीं उतरे। मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन बहुत ही भयानक वचन है, इसको पढ़ के अगर समझ में ना आए ना तो मांगेगा परमेश्वर से कि प्रभु समझने का वचन, समझने का समझ दीजिए। बहुत लोग समझ में नहीं आता मेरे भाई, केवल गिलगौली तो नशा फ्री अभियान में, नशा मुक्त अभियान में आता है। मैं तो बोलता हूँ चूड़ाचार के स्टार से लेकर बेहया क्लास तक, वो छोड़ो, दिल में लिखा चाहिए मैं समूएल नशा मुक्त अभियान के अंतर्गत आता हूँ, होना चाहिए ना। हालेलुया। हम नशा में भर्ती है, पवित्र आत्मा के नशा में भरो ना मेरे प्रिय भाई बहनों, पवित्र आत्मा हिलाना, प्रभु 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 प्रभु, है ना, मसीह करो ना, वही शिका वो तो आपको सिखाई ना, तो जमीन नीचे गाड़ने वाला, और ऊपर से आपको वहां पे ऊपर जाने के बाद जो खतरा न्याय होगा ना, मत पूछो, क्योंकि चोर चोरी करने आता है। आप चोर क्यों चुना दोगे अपने आप को? आप मसीह के हो, आप में मसीह बसता है। आप में चोर नहीं बसता, आप में चोर की आत्मा नहीं बसता, आप में मसीह बसता, मसीह की आत्मा बसता, पवित्र आत्मा बसता, पवित्र आत्मा परमेश्वर बसता है। माय डियर मेरे प्रिय भाई बहनों, कोई भी पवित्र आत्मा के अगेंस्ट में बोलेगा वो क्षमा किया नहीं जाएगा, और पवित्र आत्मा परमेश्वर है, याद रखिएगा मेरे प्रिय भाई बहनों। पिता का दिन चला गया, पुत्र का दिन चला गया, पुत्र ने फिर पिता ने पुत्र दिया, पुत्र ने फिर परमेश्वर पवित्र आत्मा को हमें दिया। मेरे प्रिय भाई समझना है, ठीक है। आपने बपतिस्मा ले लिया, आपने पवित्र आत्मा ग्रहण कर लिया, अब आपको पवित्र आत्मा के में भर के प्रार्थना करके वचन पढ़ के उस पवित्र आत्मा के साथ न्याय में आगे बढ़ के आपके साथ वालों को सुनाना है। देखो भाई, मैं पापी था, मुझे परमेश्वर ने बचाया, मैं अभी उद्धार पा चुका हूँ, आप भी नाम उद्धार पाए? ऐसे पूछे कभी देखिए लुक चैप्टर 15 वर्स 7 कहता है, मैं तुमसे कहता हूं इसी प्रकार किसी एक मन फिराने वाले पापी
के लिए उन 99 धर्मी पुरुषों से जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं है स्वर्ग में कहीं अधिक आनंद मनाया जाएगा। आईएएस बनने से मनाया जाएगा नहीं बोला है मेरे भाई बहनों, आईपीएस बनने से मनाया जाएगा नहीं बोला है, गवर्नमेंट काम मिलने से बोला नहीं बोला है, प्राइवेट काम करने से नहीं बोला है। हम लोग को भाई गवर्नमेंट काम कर लिया भाई उसकी तलवे चाटो जाओ, तलवे चाटो तो तुम्हें देखा जाओ, तो सब परमेश्वर भी नहीं बोल पाते हम लोग। मसीह घर में बड़े बड़े बाइबल, बड़े बड़े डिक्शनरी रखने वाले लोग हम लोग बोलते उस भाई के पास जाओ, उस भाई के पास जाओ, वो बड़ा आदमी है, वो आपको सहायता करेगा। परमेश्वर के पास जाओ ना, वो आपको सहायता करेगा। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर के पास में आया, मुझे सहायता मिला परमेश्वर से। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई बहनों, बहुत कुछ सोचना है, बहुत कुछ सोच के चलना है। हम जब मसीह में होते हैं ना, एक नई सृष्टि हो जाती है। वही चीज़ घर पुराना होता रहेगा तो फिर परमेश्वर बोलेगा ये तो क्या हो गया इसका, वो भी दुख करेगा परमेश्वर। लेकिन समय है हमारे पास अभी भी, हम लोग जी रहे हैं, अभी समय है। समय रहते हमें सीखना है, समय रहते हमें करना क्या है, समय रहते हमें आगे बढ़ना है, मसीह में आगे बढ़ना है, आत्मा में आगे बढ़ना है। जब पेंटिकोस्ट का दिन आया तो वे सभी एक स्थान पर एकत्रित थे। अचानक आकाश में एक प्रचंड आंधी की सनाहट की सी आवाज हुई और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी विभाजित जीवें दिखाई दी, और वे उनमें से हर एक पर आग ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जैसे आत्मा ने उन्हें बोलने का सामर्थ्य वे अन्य भाषा में बोलने लगे। हालेलुया। सोचिए दोस्तों, हमें भी पवित्र आत्मा से कितना भरना है ना? हम अगर भर नहीं पाए, भरना है। मैं नहीं बोलता बोले, आप प्रार्थना तो कीजिए, परमेश्वर आपको दिखाएगा, परमेश्वर आपको बताएगा कैसे बोलना है, कैसे करना है ना? क्या मैं पूरा हाथ में गाना गा सकता हूँ? नहीं, मैं जीरो, मैं कुछ जानता नहीं, ए बी सी बी डी की कुछ जानता नहीं। अब मैं ऐसे गाता हूँ, ऐसे गायक के साथ गा सकता हूँ। हालेलुया। कौन है दोस्तों? मैं जीरो, मैं धूल, मैं कहाँ गा पाऊंगा मेरे भाई बहनों? ये प्रभु की महिमा है। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। लास्ट के लिए आज तो मैं 20 मिनट 25 मिनट ले जाता मैं लास्ट के लिए वचन पढ़ूंगा एक। इसे दोस्तों आत्मिक, जो आपका आत्मिक जन्म है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपका शारीरिक जन्म उसको खराब नहीं बोल रहा हूँ, ये भी परमेश्वर का दिया हुआ है, लेकिन आप किसको इंपॉर्टेंस देते हो? आपका शारीरिक या आत्मिक शारीरिक, वो चीज आप पर मैं डालता हूँ, क्योंकि मेरे लिए तो नहीं, आत्मिक सबसे इंपॉर्टेंट है। शरीर तो नाशमान है, नाश हो जाएगा, मिट्टी नीचे आ जाएगा, हड्डी मिलेगा लास्ट में, लेकिन ये आत्मा प्रभु के साथ अनंत काल के जीवन जिएगा। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। लास्ट के लिए Hebrew chapter 3 verse 18. I will rejoice in the Lord, I will be joyful in the God of my salvation. तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मग्न रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। हालेलुया। Tuachi injo mangpa kakipa dinga kahundam na pasyan kanuam nalai dinghi तापनि मा यहोवे मा रमाउ ने छु, मेरा उद्धारकर्ता परमेश्वर मा आनंदित हुने छु। हालेलुया। संजू के लिए ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर सबको आज के वचन के द्वारा आशीष दे और आपका आत्मिक जीवन जो आपने पाया है ये बहुत कीमती है मेरे भाई बहनों, इसे कभी मत गवाइएगा। और शारीरिक जीवन आत्मिक अच्छा होना, शरीर भी अच्छा होता है, याद रखिएगा। आत्मा अगर बीमार है, शरीर भी बीमार होगा। इस आत्मा को संवारिए, प्रभु यीशु मसीह में आत्मा को संवारिए। सुबह शाम को बाइबल पढ़िए, प्रार्थना कीजिए, गाना गाइए, वचन बांटिए, है ना? यही किया है 12 चेलों ने। लास्ट में पवित्र आत्मा में भरने के बाद
अभी मैं बोलूँगा अपनी भाषा में, जो भाषा में ना 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 बोलने वाला हूँ, क्या आप लोगों ने पता नहीं निकलेगा जो भाषा में, अभी जैसे हिंदी में निकला, फिर गोरखा में निकलेगा, हर तरह में निकलेगा। प्रभु की महिमा हो, ये मेरे नहीं, प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। परमेश्वर सबको आशीष दे वचन के द्वारा। शुक्रिया।